हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइव विद श्वेता में। मैं श्वेता चौधरी। आज हम बांके बिहारी जी के चमत्कार की सच्ची कहानी सुनेंगे। बिहारी जी के प्रांगण में इत्र की खुशबू ही खुशबू कैसे फैल गई। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख की रूहानी इत्र लेकर आया था। उस समय 1 लाख रुपये काफ़ी बड़ी रकम हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी के बारे में सुना हुआ था। उनके मन में आया कि मैं बिहारी जी को एक इत्र भेंट करूं। इत्र की खासियत यह थी कि अगर शीशी को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और उसकी खुशबू लाजवाब होती है। यह व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत श्री हरिदास जी एक बहुत ही अच्छे भाव में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों ही होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि यह तो ध्यान में है, तो उसने वह इत्र वहीं रख दी और वहीं पास में बैठ गया। संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत देखते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी। राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। राधा जी जब डालने लगी तो उनकी पिचकारी खाली थी। संत को लगा कि राधा जी तो डाल ही नहीं पाएंगी, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया है। तभी तुरंत इत्र की शीशी खोली और राधा जी की बाल्टी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पे रंग डाल दिया। हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि में वह इत्र भले ही रेत में डाला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वह राधा रानी की बाल्टी में जा गिरी। उसने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं इतनी दूर से इतनी महंगी इत्र लेकर आया था, पर उन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा का सारा इत्र गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन उन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वे कुछ भी नहीं बोल सका। थोड़ी देर बाद वे उस व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया। अब वह व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा, अंदर जाके बिहारी जी के दर्शन तो कराओ। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। उसका उल्टा ही पाया, क्या पता कभी आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में उस इत्र की खुशबू चारों तरफ फैली थी। जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सिर से लेकर पांव तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा और वह सारी लीला समझ गया और तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें कहने लगा, संत जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। उसे माफ़ कर दिया और कहा, तुम भगवान को भी संसार की दृष्टि से देखते हो, और लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। और इसी प्रकार बांके बिहारी के मंदिर में संत इत्र की खुशबू फैल गई। हरे कृष्णा।